मैं शमशेर खान सहआचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। पिछली क्लास तक अपन ने पिछली 3-4 क्लास में अपन ने पढ़ी द्विकोटि की रेखिक अवकल समीकरण, उनको हल करने की विधियाँ। पहले जो अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण हल करने की विधि, उसमें भी द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण थी, और जो भी विधियाँ अपन ने पढ़ी उनमें भी द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण, nवीं कोटि की रेखिक अवकल समीकरण में भी द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण थी। उन विधियों से अपन ने हल किया, उनसे नहीं हुआ तो अब अपन कुछ विधियाँ पीछे 2-3 विधियाँ पढ़ते आ रहे हैं कि भाई उसे जस्ट पिछली क्लास में एक विधि पढ़ी थी, कौन सी थी? स्वतंत्र चर को किसी चर z से बदलने पर। अब इन विधियों से इतनी जो विधियां अपन ने पढ़ी उनसे यदि ये द्वितीय कोटि की रेखीय अवकल समीकरण फिर भी हल नहीं हो रही है तो अगली विधि अपन ट्राई करते हैं, वो है संक्रियात्मक गुणनखंडों द्वारा। समीकरण एफ डी वाई इजकल टू आर, ये इसकी जनरल फॉर्म है। जो जनरल फॉर्म क्या है भाई? एफ डी वाई इजकल टू आर क्या है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इजकल टू आर। तो उसको अपन ने लिख दिया एफ डी वाई इज इक्वल टू आर। अब एफ डी वाई को अपन लिख सकते हैं एफ टू डी एफ वन डी वाई, एफ टू डी एफ वन डी वाई। यहाँ एफ वन डी वाई पर एफ वन डी वाई पर क्रिया करता है, वाई के डायरेक्ट जुड़ा हुआ कौन सा है? एफ वन डी। फिर वाई पर क्रिया करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है वहाँ कौन क्रिया करता है? एफ टू डी। इस जो एफ वन डी पे क्रिया करने से जो परिणाम प्राप्त होता है उस पर क्या एफ टू डी क्रिया करता है, तो क्रिया करने के बाद जो समीकरण प्राप्त होता है वो मूल रूप से वही समीकरण है। अब इस गुणनखंड विधि से हल कैसे होता है वो अपन सीधे इस क्वेश्चन से समझते हैं। अपने पास एक द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण दी हुई है, एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये अपने को अवकल द्वितीय कोटि की रेखीय अवकल समीकरण दे रखी है। इसे अपन इस निम्न फॉर्म में लिख सकते हैं। कैपिटल डी क्या है भाई? कैपिटल डी है डी बाई डी एक्स। कैपिटल डी क्या है? डी बाई डी एक्स। तो दी हुई समीकरण को अपन ने लिख दिया एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डी माइनस 1 कोष्टक बार वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस विधि में अपने को दी हुई अवकल समीकरण को मानक रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है, उसको सीधा कैपिटल डी की फॉर्म में पदों में लिखते हैं। अब इसको अपन लिख सकते हैं एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसे अपन गुणनखंड में तोड़ के, क्योंकि गुणनखंड विधि का मतलब क्या है? जो डी स्क्वायर में जो समीकरण है, जो पद फलन प्राप्त होता है उसको गुणनखंडों में तोड़ दो तो अपने पास 2 खंड आ जाते हैं, एक्स डी माइनस 1 डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब डी प्लस 1 वाई को अपन मान लेते हैं वी, डी प्लस 1 वाई को अपन क्या मान लेते हैं? वी। तो नया समीकरण प्राप्त हो जाता है अपने को एक्स डी माइनस 1 वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसे अपन लिख सकते हैं एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स का यदि अपन भाग देते हैं तो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वी इज इक्वल टू एक्स। ये मानक रूप में प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है। इसे प्रथम कोटि की रेखीय अवकल समीकरण की विधि से हल करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास आ जाता है e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, या e की पावर माइनस लॉग एक्स, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आ जाता है 1 अपॉन एक्स। तो समीकरण जो 3 नंबर वी में जो समीकरण प्राप्त हुई है रेखिक प्रथम कोटि की रेखीय अवकल समीकरण, उसका हल क्या होगा? v डॉट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू समाकलन एक्स डॉट 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू C1, या समाकलन करने पर अपने को मान प्राप्त हो जाता है v का v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर C1 एक्स।
इस नंबर 4 देते हैं, 4 से अपन समीकरण 2 में मान रखते हैं तो अपने को एक समीकरण प्राप्त हो जाता है नया, d+1y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर c1x या dy/dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c1x, जो कि प्रथम कोटि की रेखीय अवकल समीकरण है। इसे हल करेंगे तो वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, IF इज इक्वल टू ई की पावर समाकलन dx इज इक्वल टू ई की पावर x। ये हो गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब समीकरण जो 5 है उसका हल क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y डॉट ई की पावर x इज इक्वल टू समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस c1x ई की पावर x dx इज प्लस c2। अब अपन यदि इसे समाकलित करते हैं, समाकलन का मान निकालते हैं और इसमें रखते हैं तो y डॉट ई की पावर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 कोष्टक में c1 माइनस 2 ई की पावर x प्लस c2, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर c1 माइनस 2 को अपन a लिख देते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a x माइनस 1 c2 ई की पावर माइनस x। ये दी हुई अवकल समीकरण का अभीष्ट हल है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हल कीजिए x प्लस 2 d²y/dx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस x ई की पावर x। दिया हुआ समीकरण क्या है, जो दिया हुआ समीकरण है उसको अपन कैपिटल D की फॉर्म में रखते हैं। कैपिटल D क्या है, d/dx। तो इस समीकरण को अपन अगर नए कैपिटल D की फॉर्म में लिखें तो समीकरण प्राप्त होता है x प्लस 2 डी स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डी प्लस 2 y इज इक्वल टू 1 प्लस x ई की पावर x प्लस 2 डी माइनस 2x प्लस 4 डी माइनस डी प्लस 2 y कोष्टक के बाहर y इज इक्वल टू 1 प्लस x ई की पावर x, या इसे अपन लिख दें x प्लस 2 डी x प्लस 2 डी स्क्वायर माइनस 2 x प्लस 2 डी माइनस 1 डी माइनस 1 डी प्लस 2 y इज इक्वल टू 1 प्लस x ई की पावर x, या इसे अपन लिख दें x प्लस 2 कॉमन ले लें तो कैपिटल D इंटू डी माइनस 2 माइनस डी माइनस 2 y इज इक्वल टू 1 प्लस x ई की पावर x, या इसे नई पूरी फाइनल फॉर्म इसकी प्राप्त हो जाती है x गुणनखंड के रूप में x प्लस 2d माइनस 1 कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में d माइनस 2 y इज इक्वल टू 1 प्लस x ई की पावर x। माना d माइनस 2y इज इक्वल टू v, d माइनस 2y को अपने v मान लिया तो समीकरण अपने को नया एक का रूप प्राप्त हो जाता है, वो होता है x प्लस 2d माइनस 1 कोष्टक बार v इज इक्वल टू 1 प्लस x ई की पावर x, या x प्लस 2 dv/dx माइनस v इज इक्वल टू 1 प्लस x ई की पावर x, या dv/dx माइनस 1/x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 2 v इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन x प्लस 2 ई की पावर x, जो कि प्रथम कोटि की रेखीय अवकल समीकरण है। अतः इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर समाकलन माइनस 1/x प्लस 2 dx इज इक्वल टू ई की पावर माइनस log x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो समीकरण 3 का हल क्या होगा, v इंटू 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू समाकलन x प्लस 1/x प्लस 2 गुणा 1/x प्लस 2 ई की पावर x dx प्लस c1 इज इक्वल टू समाकलन x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर ई की पावर x dx प्लस c1 इज इक्वल टू 1/x प्लस 2
माइनस 1/x+2 का होल स्क्वायर कोष्टक के बाहर EX प्लस C1। इसका समाकलन यदि अपन करें तो होगा e⁻x/x+2 e⁻x/x+2 प्लस C1, या v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू e⁻x C1 प्लस x+2। अब यहाँ समीकरण, ये इसे समीकरण नंबर दे देते हैं 4। इस समीकरण नंबर 4 में v का मान 2 से रखते हैं तो अगला स्टेप प्राप्त होता है d+2y इक्वल टू e⁻x प्लस C1 x+2, या इसे लिख सकते हैं dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू e⁻x प्लस C1 x+2, जो कि एक प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है। अतः इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन -2dx इज इक्वल टू e⁻−2x। अतः समीकरण 5 का हल y इंटू e⁻−2x इज इक्वल टू समाकलन कोष्टक में e⁻x प्लस C1, छोटे कोष्टक में x+2 मझला कोष्टक बन बाहर e⁻−2x dx प्लस C2, या इसे लिख सकते हैं समाकलन e⁻−x dx प्लस C1 समाकलन x+2 e⁻−2x dx प्लस C2, या इसे लिख सकते हैं माइनस समाकलन करके लिखें तो लिख सकते हैं माइनस e⁻−x प्लस C1 कोष्टक में e⁻−2x कोष्टक में x+2 अपॉन 2 माइनस e⁻−2x अपॉन 4 कोष्टक बंद प्लस C2, या इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो y इज इक्वल टू हो जाता है माइनस e⁻x माइनस C1 कोष्टक में 2x प्लस 5 अपॉन 4 प्लस C2 e⁻2x। ये अपनी दी हुई अवकल समीकरण का अभीष्ट हल हो गया। तो ये पीछे जो अपने विधियां पढ़ी वो फेल हो जाती है द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण को हल करने में। वो यदि सक्षम नहीं होती है तो अपन ये संक्रियात्मक गुणनखंडों द्वारा हल करते हैं। इसका आपको ज़्यादा इसकी थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए, इसमें इसका मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि विधि अवकल समीकरण को कैपिटल D की फॉर्म में लिखो, फिर इसके 2 गुणनखंड करो, द्वितीय गुणनखंड के साथ y को v मान लो। इससे आपको एक निश्चित रूप से प्रथम कोटि की रेखीय अवकल समीकरण, मतलब ये विधि द्वितीय कोटि की रेखीय अवकल समीकरण को प्रथम कोटि की रेखीय अवकल समीकरण में परिवर्तित करके हल करने की विधि है 2 बार में। तो पहले v माना तो अपने को एक प्रथम कोटि की रेखीय अवकल समीकरण प्राप्त हो जाती है, फिर उससे v का मान प्राप्त हो जाता है, और उस v के मान से अपन क्या करते हैं, उस v के मान को रख के एक अगले स्टेप में एक और अपने को v का मान रखने पर एक और प्रथम कोटि की रेखीय अवकल समीकरण प्राप्त हो जाती है, और जिसे हल करके अपन y का मान प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।